दोबारा किसी से मोहब्बत हो सकती है? इसका जवाब शायद किसी के लिए हाँ होगा और किसी के लिए ना। कहानी है निशा नाम की लड़की की जो अमर नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी। दोनों कॉलेज के वक्त से ही एक दूसरे के पक्के दोस्त थे और अमर व निशा एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से समझते थे। सच में दोनों की गहरी दोस्ती थी। जब भी अमर कोई मुश्किल होती तो निशा हर हाल में उसका साथ देती। इसी तरह जब भी निशा को मुश्किल का सामना करना पड़ता तो समझो किसी भी हाल में अमर उसके साथ खड़ा हुआ मिलता था। इसी तरह दोनों एक दूसरे का साथ निभाते गए और दोनों के बीच गहरी मोहब्बत हो गई। वक्त के साथ इन दोनों में ऐसा प्यार हो गया कि अगर भगवान भी इन्हें अलग होने के लिए कहे तो शायद उन्हें भी इनके आगे हारना ही होगा। अब कुछ ही समय बाद दोनों की कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो गई और अमर और निशा दोनों ने ही अच्छी जॉब ज्वाइन कर ली। इनकी ज़िंदगी भी सही से खुशी से गुजर रही थी। फिर एक दिन निशा ने अमर से कहा कि अमर अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अमर ने निशा की बात सुनकर कहा कि ठीक है, मैं आज अपने घर वालों से बात करता हूँ और तुम भी अपने घर वालों से बात कर लेना। परिवार वालों से एक दूसरे की बात हो उनके परिवार वालों को यह रिश्ता पसंद आ गया और उन दोनों ने हाँ कर दी। रिश्ते के लिए कुछ समय बाद ही दोनों की सगाई का मुहूर्त भी निकल गया और कुछ दिनों में दोनों की सगाई काफ़ी धूमधाम से हो गई। कुछ दिनों बाद अमर ने अपनी कंपनी स्टार्ट की जिसमें निशा भी साथ। दोनों एक साथ अपनी नई कंपनी को अच्छे से चलाने लगे। कुछ ही समय में उस कंपनी काफ़ी प्रॉफिट भी होने लगा और उन्हें बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा। एक दिन अमर को बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। वहाँ उसकी मुलाकात प्रेम से होती है। दोनों बिजनेस मीटिंग में अटेंड करने के लिए बाद बिजनेस पार्टी अटेंड करते थे। पार्टी में अमर और प्रेम की अच्छी दोस्ती हो गई। उस वक्त दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ की बातें शेयर करते थे और दोनों अपनी दोस्ती निभान रखने का वादा किया। तभी अमर अपनी गाड़ी में घर जा रहा था तो अचानक प्रेम की गाड़ी ने अमर की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी और अमर यह हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। जब निशा को अमर के घर वालों को यह बात पता चली तो अमर का एक्सीडेंट हो गया और वह दुनिया में नहीं रहा तो वो यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। निशा तो पूरी तरह ही सदमे में थी। निशा को यह नहीं पता था कि अमर का एक्सीडेंट प्रेम की वजह से हुआ था। प्रेम से निशा और अमर के घर वालों की ऐसी हालत देखी नहीं गई और उनकी मदद करने आ गया। मगर अमर का दोस्त नहीं है बल्कि अमर के द्वारा किया गया एम्प्लॉय बनकर कंपनी में जॉब ज्वाइन करने वाला था। कंपनी में पहुंचकर उसने निशा की भी बहुत हेल्प की और निशा के आगे बढ़ाने में प्रेम ने अमर के घर वालों को अपना परिवार बना लिया। अमर की छोटी बहन प्रेम को अपना भाई मानने लगी। अमर के पापा अमर के मरने के बाद पैरालाइज हो चुके थे। प्रेम ने उनका भी ख्याल रखा। अमर की दीदी निशा और बेटी मानती थी। वह निशा से कहती थी कि वह कहीं शादी कर ले। निशा उन्हें अपना परिवार मानती थी। उसने कभी नहीं कही और शादी करने की नहीं सोची क्योंकि वह अमर में बहुत से ज़्यादा प्यार करती थी और उसे भूलना उसके बस की बात नहीं थी। प्रेम धीरे धीरे अमर के परिवार के घर का हिस्सा बन चुका था और प्रेम को निशा से भी प्यार हो चुका था। निशा भी प्रेम के इतने अच्छे व्यवहार से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। प्रेम का अमर के पूरे परिवार को संभालना निशा को अच्छा लगता था पर प्रेम ने कभी निशा से अपने दिल की बात नहीं की थी क्योंकि उसे डर था कि जिस दिन सच्चाई सबके सामने आएगी उससे सब नफरत करेंगे। लेकिन अमर की दादी को सब पता था कि प्रेम निशा को चाहने लगा है। उसकी दादी भी यही चाहती थी कि निशा की शादी हो जाए और सिर्फ प्रेम ही निशा को संभाल सकता है क्योंकि प्रेम बहुत समझदार है और अच्छा लड़का है। दिन में प्रेम का दम सा घुटने लगा क्योंकि अमर का एक्सीडेंट अब वह अपने दिल में छुपा नहीं सकता था। सच्चाई उसे बतानी ही थी और मौका देकर उसने सारी सच्चाई सबके सामने बता दी और उसने कहा कि अनजाने में उसे एक्सीडेंट हो गया और अमर की मृत्यु हो गई। यह सब सुनने के बाद सबको काफ़ी दुख हुआ और प्रेम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आया। निशा ने सबके सामने प्रेम के थप्पड़ मार दिया और उससे शादी करने के लिए मना कर दिया। लेकिन निशा के दिल में वह अभी भी एक अच्छा लड़का था। बस वह अमर के एक्सीडेंट को लेकर ही थोड़ा नाराज़ थी। कुछ दिन बीत गए। एक कंपनी में काम करने के बावजूद भी निशा प्रेम से कोई बात नहीं कर रही थी। लेकिन वह कहते हैं ना कि जिंदा इंसान को किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, उसी तरह निशा को भी किसी के सहारे की ज़रूरत थी और प्रेम का नाम धीरे धीरे निशा के दिल में छपता रहा। मगर फिर भी वह प्रेम से बात नहीं करती थी। वह अभी भी उसे दोषी मानती थी। दिन प्रेम से निशा को एक गुलाब का फूल देते हुए कहा कि निशा माना
कि मैं दोषी हूँ, लेकिन सच में मैं बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। निशा ने अपना प्यार छुपाते हुए उसे साफ साफ मना कर दिया। इस बात से वह दुखी हुआ और प्रेम निशा को लेटर देकर चला गया। निशा ने जब वह लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि अमर की कंपनी का एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक कंपनी का मालिक है। वह तो अपनी सज़ा भुगतने के लिए यहाँ पर आया था और वह हमेशा के लिए जा रहा है। लेकिन प्रेम जब वापस अपने घर जा रहा था तो अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन जैसे तैसे प्रेम बच गया। और फिर निशा को अमर के घर वालों को जब पता लगा, वह जल्दी से हॉस्पिटल प्रेम को देखने के लिए गई। और प्रेम को हॉस्पिटल में देखकर अमर के घर वालों को ऐसा लगा कि जैसे वह अपना बेटा दोबारा खो रहे हैं। और निशा को भी अपने प्यार का एहसास हुआ कि वह प्रेम को प्यार करती है और उसे एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं अमर भी यही चाहता होगा कि उसके जाने के बाद प्रेम से ही वह अपना रिश्ता जोड़ ले। और ना जाने क्यों प्रेम के एक्सीडेंट से वह बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। निशा को प्रेम के बैग से डायरी मिली जिसमें प्रेम ने लिखा हुआ था कि वह निशा से कितना प्यार करता है। मैं अपनी अनजाने में की गई गलती से डरता हूँ। उसने सब कुछ उस डायरी में लिखा होता है और उसमें खुद की फीलिंग और अमर की दोस्ती व परिवार का प्यार। यह सब पढ़कर निशा को एहसास हो गया कि प्रेम भी उससे प्यार करता है और वह भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रेम बच जाए, वह जल्दी ठीक हो जाए। भगवान से भी उसकी सुन ली और डॉक्टर भी बताएं कि प्रेम अब सुरक्षित है। फिर प्रेम के ठीक हो जाने के बाद निशा हाथ पकड़कर कहती है कि प्रेम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उस दिन मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, उसके लिए सॉरी। मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली, तुम बहुत अच्छे हो। और प्रेम जो भी हुआ गलती से हुआ, आप दोनों बहुत ही खुश हो गए। इसके बाद प्रेम निशा को अपनी बाहों में भरकर कहता है, निशा मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। निशा फिर प्रेम दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता लेंगे। निशा उसको लगता है कि किसी को प्यार नहीं कर पाएगी। प्रेम दोबारा सच्चा प्यार हो गया, लेकिन दोस्तों अमर का उसका पहला प्यार था और उसका पहला ही प्यार रहेगा और निशा के दिल के कोने में था। ये बात निशा भी कहीं नहीं बताया। आज वो अमर से बेहद प्यार करती है और उसकी आत्मा से पहले उसे हो चुकी थी। बस ये शरीर और निशा का थोड़ा सा प्यार और प्रेम है। वीडियो अच्छी लगी होगी स्टोरी तो लाइक करना, शेयर करना।